अभी अभी क्या अपडेट पढ़ रहा हूँ मैं कि सोने डेविल को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसके घर पे गन मिली है। ए व्हाट, अमेरिका में ये कॉमन नहीं था? तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन, आज हम ऐसी लिस्ट को रिव्यू करने वाले हैं जिस लिस्ट में उन सुपरस्टार्स को रैंक किया गया है जो कि ट्रिपल एच अपने कार्यकाल के बाद उनको रिटर्न करवाए। और उन्होंने बेसिकली ये लिस्ट में ऐसे रैंक किया कि कौन सा सुपरस्टार सबसे बढ़िया अब तक यूज हुआ है और कौन सा सबसे बेकार, या फिर कौन सा सुपरस्टार लाने का डिसीजन सबसे सही और बेकार था। जिस पर नंबर 14 पर टेगन नॉक्स रखा है। बाय द वे रीजनिंग के लिए आप या फिर 2-3 नाम बीच में भी छोड़ देंगे आप, उसके लिए आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां पर जाकर देख सकते हो। बट नंबर 14 से शुरुआत करिए एंड आई डोंट नो कि 14 ही लोग आए या उससे ज्यादा आए, बट नंबर 14 पे टीगन नॉक्स का नाम रखना बड़ा सही है। बिकॉज नाउ आई एम थिंकिंग कि क्या टीगन नॉक्स भी आई है क्या? बिकॉज इतना ही इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया है, तो ऐसे में टीगन नॉक्स का आना कोई सरप्राइज वाली बात नहीं थी जब हमें पता चला कि अरे टीगन नॉक्स इतना टीवी टाइम तो टीगन नॉक्स को भी नहीं मिला होगा जितना मैंने इस वीडियो में दे दिया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द न्यू नेम। नंबर 11 पर है द गुड ब्रदर्स। ब्रो दैट इज वेरी शॉकिंग, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि झूठ है क्योंकि फैक्ट तो है। ऊपर से एजे स्टाइल्स जब से इंजर्ड हुए गुड ब्रदर्स का तो काम तमाम सही हो गया। ऊपर से फैक्शन बड़ी अजीब सी थी, एजे स्टाइल्स, गैलोज, एंडरसन एंड मिया यिम। क्या हुआ? मिया यिम कहां से आ गई बीच में? और गुड ब्रदर्स मेरे को लगता है कि यार एज मच एज आई लव एजे स्टाइल्स, मेरे को गुड ब्रदर्स को पसंद करना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है जब से 2017-18 वाला रन देखने को मिला था। तो इसीलिए आई डोंट नो मैन, मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं है इस टीम के अंदर। तो अच्छा है कि नंबर 10 पर इसका नाम रखा गया। आई अग्री विद इट। ओह अच्छा, नंबर 10 भी नहीं, नंबर 11 पे था। नंबर 10 पर है हीट्रो। नाउ आई फील बैड फॉर गैलोज और एंडरसन, बट ये है कि हीट्रो मेरे को इतनी नापसंद है, बट फिर भी गुड ब्रदर्स से ऊपर आना उनका बनता है क्योंकि गुड ब्रदर्स से ज्यादा वो दिखाई भी दिए, भले ही हेट ही सही, लेकिन कुछ तो इंटरेक्शन मिला, स्पेशली टॉप डॉलर की वजह से। वो जो टॉप डॉलर वाला बॉच था, तो एक तो पहली बात ये जितने भी हम नाम ले रहे हैं सारे से फर्जी से क्यों लग रहे हैं? मतलब नाम होने चाहिए थे तगड़े तगड़े से। ये क्या है यार रिटर्न? तो फिर मेरे हिसाब से तो ट्रिपल एच ने जो ये रिटर्न बुलाए उसमें से एक दो ही होंगे जो कि बढ़िया होंगे। अभी नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ब्रॉन्सन रीड। ना दैट इज वेरी कंट्रोवर्शियल नेम क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर में बढ़िया परफॉर्मेंस दी और मैं शॉक था टू बी ऑनेस्ट पूरे एलिमिनेशन चेंबर के मैच से और ब्रॉन्सन रीड से स्पेशली, क्योंकि मैंने ट्विटर पे पहले ही डाला था कि ब्रॉन्सन रीड को नहीं डालना चाहिए था, बट आई वॉज प्रूव्ड रॉन्ग कि लाइक ब्रॉन्सन रीड ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, आई नो कि जीतने वाले तो नहीं थे, बट उन्होंने अपने एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग या फिर जितना उनको स्पॉट मिलना चाहिए था उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ही दे दिया। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कंप्लेन नहीं करना चाहूँगा। आई थिंक ब्रॉन्सन रीड को भले ही अभी रिएक्शन नहीं मिल रहा होगा, बट अगर इस तरीके से लड़ते रहे तो 1-2 साल के अंदर हो सकता है कि वो भी बंदा फट के आगे निकल जाए। अभी के लिए तो मेरे को हंसी आती है ब्रॉन्सन रीड पर टू बी ऑनेस्ट। नंबर 6 पर है डेक्स्टर लूमिस। ओह दैट्स अ शॉकर। डेक्स्टर लूमिस कहाँ है यार? ये तो रिसेंट के केस में डेक्स्टर लूमिस हमें दिखाई ही नहीं दिया कहीं पे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बड़ा चला था ना डेक्स्टर लूमिस और द मिस का, लेकिन उसके बाद से डेक्स्टर लूमिस कहीं गायब से ही दिखाई दी। तो मेरे को लगता है कि मैं डेक्स्टर लूमिस को अगर थोड़ा और लिस्ट में नीचे ले जा सकूँ तो ले जाऊंगा, बट जिस तरीके से स्टार्टिंग में उनका यूज हुआ था मेरे को लगता है कि उसको हम इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज दैट वॉज वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट। नंबर 5 पर है कैरियन क्रॉस एंड स्कारलेट, मियां बीवी की जोड़ी। अच्छा ठीक है, नंबर 5 पर है, मतलब टॉप 5 के अंदर है, इनका रहना बनता है क्योंकि आते ही जो ड्रू मैकिंटायर को अटैक किया था एक टॉप कंटेंडर भी दिख रहे थे कि क्या पता एक दिन ये भी रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे, बट यार प्यार में बंदा पागल है। स्कारलेट जैसी बीवी है तो कहाँ ही चैंपियनशिप के पास ध्यान जाएगा। ड्रू मैकिंटायर से राइवलरी हुई, ठीक ठाक राइवलरी, मैं कहूंगा नॉट द बेस्ट नॉट द वर्स्ट, एवरेज क्वालिटी राइवलरी रही। और उसके बाद अभी रे मिस्टीरियो के साथ भी जो चल रहा है उतना यूनिक नहीं है, बट थोड़ा यूनिक फ्लेवर डाल के, भले ही अगर हम इसको मिड राइवलरी भी कंसीडर करें लाइक मिड कार्ड के लिए, तो उसमें भी वो अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे में नंबर 5 पर रहना डेफिनेटली बनता है। आई एम नॉट सेइंग कि कैन क्रॉस को नहीं आना चाहिए था, आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज गाइज जिनको लाना आई थिंक अच्छा डिसीजन था। नंबर 4 पर है जॉनी गर्गानो। वाओ दैट्स अ गुड नेम। एंड जॉनी गर्गानो मैं कहूंगा कि उतना बड़ा इंपैक्ट तो क्रिएट नहीं कर पाए थैंकफुली। द रीजन इज बिकॉज एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि एनएक्सटी के ब्लैक एंड गोल्ड वाला जॉनी गर्गानो देखने को मिलेगा, जो कि नहीं सेंस बना था क्योंकि जॉनी गर्गानो उस टाइम पर एनएक्सटी में जो कर रहा था वो अपने साइज एंड फिगर के हिसाब से कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे एनएक्सटी में सारे ऑलमोस्ट ऐसे ही थे। बट जस्ट इमेजिन कि वही चीज वो
रोमन रेंस के अगेंस्ट कर रहा है, ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट कर रहा है। पहली बात तो करने देगा कोई नहीं, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर पागल नहीं है, एक चांटे में धर के जॉनी गारगानो को अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर कर भी दिया तो वो बड़ा इलॉजिकल लगेगा। तो मेरे हिसाब से जॉनी गारगानो ने जो फनी वाला पाथ ढूंढा और अपने कैरेक्टर में जो थोड़ा चेंज किया, मेरे हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं उनको टॉप 5 में झेल सकता हूँ। आई फील लाइक कि उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो इसकी वजह से बरकरार रह सकती है, अदरवाइज वो NXT वाला ही चीज कर रहे होते तो मैसिवली फेल होते यार, मैसिवली। नंबर 3 पर है ब्रॉन स्ट्रोमन। ब्रॉन स्ट्रोमन मेरे लिए बड़ा मैन आई डोंट नो क्या कहना चाहिए ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में, क्योंकि बंदा बड़ा अजीब सा ही है यार। बंदा यूनिवर्सल चैंपियन भी बन चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि यार उसने कभी चैंपियनशिप भी नहीं जीती। उसकी हरकतें ही ऐसी हैं, कितना अच्छा तगड़ा बंदा है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि यार बच्चा सा है। कि क्या हो रहा है ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में? सिर्फ मेरी ही ऐसी फीलिंग है, ये सभी को ऐसा लगता है कि यार मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि भाई पहाड़ है यार, ये तो क्या है, बट देन आप उसके लिए बेचारा वाला फील करते हो। दैट्स व्हाट हाउ आई फील एटलीस्ट फॉर ब्रॉन स्ट्रोमन। आप ओमोस के लिए अलग फील करते हो, खली के लिए अलग, उनके लिए सब एक जैसा फील करते हैं, मतलब फीलिंग ऑलमोस्ट सेम होती है जायंट्स के लिए, बट ब्रॉन स्ट्रोमन के लिए अलग सी है। और जब से रिकोशे के साथ डाला है, ओहो, ऐसा लगता है कि रिकोशे को रात में पानी में भिगो के रख दिया और सुबह उठ के देखा तो वो ब्रॉन स्ट्रोमन बन गया था, वो वाली फीलिंग आती है बिल्कुल। तो जब से ब्रॉन स्ट्रोमन और रिकोशे की टीम बनी है, जुगलबंदी अच्छी है दोनों की, तो इसीलिए टॉप 5 में रहना बनता है कि एटलीस्ट स्क्रीन पर दिख रहा है। तो उस वजह से मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर कोई कंप्लेन करने की ज़रूरत है। ठीक है यार, चैंपियनशिप नहीं जीत रहा, जरूर थोड़ी कि हर किसी को चैंपियनशिप जितानी है। और अभी जिस तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमन है, डू यू वांट कि ब्रॉन स्ट्रोमन के पास चैंपियनशिप है? ना बाबा ना। अच्छा, नंबर 2 पर डकोटा काय को रखा है, विच वाज वेरी सरप्राइजिंग। इयो शिराय को नहीं रखा। अच्छा, इयो शिराय तो क्योंकि डेब्यूटांट ही थी ना, उनका रिटर्न थोड़ी हुआ, तो उनका तो डेब्यू ही देखने को मिला था। मीनवाइल डकोटा काय, वेट, डकोटा काय का भी तो डेब्यू ही था। आई वेरी कंफ्यूजिंग मैन। खैर, आई थिंक द पॉइंट इज कि इयो स्काई रिलीज नहीं हुई थी, बट डकोटा काय रिलीज हुई थी, आई थिंक इसीलिए नंबर 2 पर रखा गया। आई गेट द पॉइंट नाउ। और डकोटा काय ने तो आते ही चैंपियनशिप भी जीती डैमेज कंट्रोल के साथ, तो आई थिंक द रीजन कि ये सब हुआ है इसीलिए उनको नंबर 2 पर डाला गया। फेयर इनफ, फेयर इनफ। बट यार आपने बेली की बेइज्जती कर दी यार। मतलब आप तो खुद तो चैंपियनशिप जीते रहे, लेकिन बेली को आपने एक बार भी जीतने में मदद, क्या कह रहे हो? बियांका बेलेयर थी सामने, फिर तो माफ किया आपको। मतलब बियांका बेलेयर के सामने आज की डेट में अगर व्लादिमीर पुतिन भी आ जाए तो भी ऐसा लगेगा कि यार हाँ, बेलेयर ही जीतेगी, पुतिन तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे को लगता है कि ठीक है यार, अब क्या ही बोल सकते हैं, बियांका बेलेयर जैसे पहाड़ को कोई कैसे ही हरा सकता है। बट डकोटा काय का रन हैज बीन अमेजिंग फॉर डकोटा काय एटलीस्ट, और हर फैंस। मेरे को तो ऐसा उतना कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि यार बेली अकेले जो कर सकती थी वो तो अलग ही चीज है यार। एंड नंबर 1 पर रखा था वन एंड ओनली, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस, एंड दैट इज ब्रे व्याट। यार कोई ब्रे व्याट भी बोलता होगा क्या? यस, ब्रे व्याट, जो कि कितने मैच लड़े होंगे? एक मैच लड़ा है ना उन्होंने, और वो भी कौन सा, वो माउंटेन ड्यू का ग्लोइंग शाइनी नियोन LED 3D प्रिंटिंग लाइट वाला मैच, विच वाज वेरी कूल टू सी एटलीस्ट, मैं कहूँगा। LA नाइट के अगेंस्ट ये मैच था, एंड जस्ट इमेजिन कि आप ऐसा फुद्दू सा मैच लड़ रहे हो बट फिर भी आप नंबर 1 पर आ रहे हो। दैट सेज कि आपका जो प्रेजेंस और ऑरा है वो क्या मायने कर रखता है फैंस के लिए, बिकॉज उसी की वजह से वो नंबर 1 पर आए हैं। मेरे को लगता है कि जो पूरी हाइप थी, जो पूरे टीजेस थे, और जिस तरीके से लोग वेट करते हैं उनके अपीयरेंस का, अभी जिस तरीके से राइवलरी चल रही है, एवरीबॉडी इज थिंकिंग कि यार क्या होगा लैशली के अगेंस्ट एट रेसलमेनिया 39। आई थिंक इन सब की वजह से नंबर 1 पर रहना बनता है। आई थिंक ट्रिपल एच का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था ये कि वो ब्रे वाइट को वापस लेकर आए। और वर्स्ट डिसीजन में क्या बोलते हैं, सबसे नीचे कौन था? टीगन नॉक्स। मैं टीगन नॉक्स को नहीं रखूंगा, मैं हिटरो को रखना चाहूंगा, बिकॉज हिटरो को लाना सबसे बेकार था। हिटरो को लाओ यार, बिना टॉप डॉलर के लाओ, क्या मजा आएगा। टॉप डॉलर को ला के रख दिया। हमें किसे चाहिए टॉप डॉलर? हमें बॉटम डॉलर दो, नहीं हमें टॉप डॉलर चाहिए ही नहीं। एनीवेज, कमेंट्स में लिखकर बताना अपना फेवरेट ट्रिपल एच का सुपरस्टार जो कि रिटर्न करवाया उन्होंने। मेरे लिए तो आई थिंक ब्रे वाइट ही रहेगा, और वर्स्ट में हिटरो। कमेंट्स में लिखना अपने पिक्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।